संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में उत्तर प्रदेश में वीतराग पारख सदगुरु श्री विशाल साहब जी हुए, जिनके ग्रंथ भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम ये 4 हैं। साहब ने समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए 3 साधन बतलाए। भक्ति विरत पारख सुथिर, रहकर अपनो काज, जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। संसार के सभी नर नारी अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ न जानते हो ये बात तो अलग है, किंतु चाहते कल्याण ही है। कल्याण का अर्थ है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, चिरस्थायी शांति की प्राप्ति। सब यही चाहते हैं। भौतिकवादी भी दुख की निवृत्ति के लिए ही पदार्थों का सहारा लेता है। अध्यात्मवादी दुख की निवृत्ति के लिए साधना करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं। लक्ष्य दोनों का एक है। साहब उसके लिए साधन बताते हैं। पहला साधन है भक्ति। संसार में 2 प्रकार से रिश्ता स्थापित होता है। एक रिश्ता पाणी ग्रहण से होता है। जब व्यक्ति की शादी होती है तब वहां पर भी 2 व्यक्ति से केवल संबंध होता है, पति और पत्नी। संसार का जितना रिश्ता है सब पाणी ग्रहण से प्रारंभ होता है। पाणी ग्रहण न हो तो सास, ससुर, पति, देवर, जेठ कुछ हो ही नहीं। संसार का सब रिश्ता पाणी ग्रहण से होता है। मूल में केवल 2 से ही संबंध होता है। फिर उनके माता, पिता, भाई, बहन, परिवार से अपने आप संबंध हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। ये संसार का नाता है। इस नाता में जब जीव पड़ जाता है और दुख आता है, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तब जीव सोचता है कि अब हम किसकी शरण में जाएं जिससे दुखों से सदा के लिए छूटें। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। सागर से पार होना है तो हमारे पास धन चाहिए, और भव सागर से पार होना है तो हमारे पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, और धन के बिना हम सागर से पार नहीं हो सकते। तो भवसागर से पार होने के लिए दूसरा रिश्ता प्रारंभ होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रारंभ। वहां भक्ति का संबंध स्थापित होता है। दीक्षा लिया जाता है कल्याण की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति की। सर्विस किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए। व्यापार किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए। कृषि विभाग में काम किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु किया जाता है। जिस व्यक्ति का ज्ञान लक्ष्य नहीं रहता है वो व्यक्ति गुरु से संबंध नहीं जोड़ता है। महाराज श्री राम ने सिमरी से कहा, कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत कर नाता। महाराज श्री राम शिवरी के पर्ण कुटी पर पधारते हैं। शिवरी उनका आतिथ्य स्वागत करती है। तत्पश्चात हाथ जोड़कर विनय करती है कि भगवान, मैं सब प्रकार से दीनहीन लाचार हूं। मैं कोई पढ़ी लिखी विदुषी महिला नहीं हूं कि संस्कृत के श्लोकों में, छंदों में, प्रबंधों में आपकी मैं स्तुति कर सकूं, जिससे मैं आपको खुश कर सकूं। मेरे पास ये क्षमता भी नहीं है। मैं इतनी दीनहीन गरीब हूं कि ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं जिसे मैं देकर आपको संतुष्ट कर सकूं। जब वो अपने निर्मल अंतःकरण का परिचय देती है तब भगवान राम का हृदय भर जाता है। वाणी से जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति अन्य पदार्थों से नहीं मिलती।
महाराज श्री राम उसी समय कहते हैं, कहा रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं एक भक्ति का नाता मान करके ही तुम्हारे पर्णकुटी पर आया हूं। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता होता है। इसी नाता से संबंध होने पर ही व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का बोध होता है, बंधन और मोक्ष का बोध होता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है, हित और अहित का बोध होता है। व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो भक्ति के संबंध में एक जिज्ञासा होती है जिज्ञासुओं के मन में कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति परक ग्रंथों में लिखा गया, पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य में अनुराग होना, आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हैं उनकी हम सेवा करते हैं। मैं झांसी में था, अभी झांसी से ही यहां आया हूं। पास में मंदिर था, वहां के महंत जी के पास मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा, महाराज अब मैं अपनी भागवत की कथा ठाकुर जी को सुनाता हूं। आदमी को तो बहुत सुनाया हूं, आदमी खुश होगा तो क्या देगा। अब मैं ठाकुर जी को कथा सुनाऊंगा, जो मेरे ठाकुर जी खुश हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। ये उनका एक भाव भरा हृदय था। वास्तव में जीवन में भाव का बड़ा महत्व होता है। विवेक की बात अलग होती है, भाव की बात अलग होती है, विवेक की बात अलग होती है। और जहां चेतना नहीं होती है वहां कान सुनते नहीं है। ये हमें और आपको सबको अनुभव है कि कान हो, असली कान हो, और थोड़ी देर पहले जो सुनते रहे हो ऐसे कान हो जिन कानों में कोई खराबी नहीं है। अगर चेतना निकल जाए, अकेला कान रह जाए तो कान सुनता ही नहीं, क्योंकि वहां सुनने वाला ही चला गया है। कान क्या करेगा। अकेला फोन रहे, कोई बोलने वाला सुनने वाला ना रहे तो फोन क्या करेगा। जो असली कान है नहीं सुनते हैं, और जहां लकड़ी के कान है, कागज के कान है, पत्थर के कान है, वे कान कैसे सुनेंगे। वहां सुनने वाला ही कोई नहीं है। किंतु आदमी के अंदर एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक मन में तमन्ना है कि हम अपने ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी सुनेंगे और हम उनको सुनाएंगे, उनको हम रिझाएंगे, ठाकुर जी हमारे खुश हो जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। भाव है। भाव का जीवन में बड़ा महत्व है। भाव के कारण से ही आदमी के अंदर आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में भाव जब रहता है, वो व्यक्ति मिल जाता है, आदमी इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है, आप तो द्वितीया के चांद हो गए हैं, कभी आप दर्शन ही नहीं देते, कैसे भूल भटक के आज आप आ गए हैं। दोनों व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय में कितना सुंदर भाव है। और एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भाव नहीं, अभाव है। अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो उससे हम बात ही नहीं करते हैं, उससे मिलना ही नहीं पसंद करते हैं। भाव के कारण से ही दोनों होता है, आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। इसलिए बंधुओं, इष्ट के प्रति शुद्ध भाव का होना बहुत जरूरी है। भाव के बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। और फिर भक्ति करने पर जब व्यक्ति को विवेक प्राप्त हो जाता है तो उसकी दशा और विलक्षण हो जाती है। भाव पूर्वक हम इष्टों की उपासना करें। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। इस संसार में विविधता है। भक्ति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विभिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक देश हैं। जो महापुरुष जहां जन्म लेते हैं उनका प्रभाव वहां के नागरिकों पर पड़ता है, वहां की संस्कृति पर पड़ता है, वहां के रहन सहन पर पड़ता है। उसी प्रकार के वो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। इसलिए मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है।
इष्ट देवों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, किंतु एक बात में समानता पाई जाती है कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। इसलिए हमें बड़ी श्रद्धा और भावपूर्वक अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। किंतु सर्वोपर इष्ट कौन होते हैं? इष्ट में तरह तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों के मन में यह है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। मकान को आप देख लें, कपड़ा को देख लें, संसार की चीजों को देख लें, और जाने दे एक रोटी होती है वो भी बिना बनाए नहीं बनती है। जो चीजों का हम रोज प्रयोग करते हैं वो सब चीजों का बनाने वाला कोई होता है। तो इतना विशाल जो संसार दिखाई देता है इसका भी बनाने वाला कोई है, और उसका जो बनाने वाला है वही सर्वोपर इष्ट है। तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। उसी परमात्मा ने ये सारे संसार को बनाया है। उसी परमात्मा की जब हम आराधना करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। ये भाव है, श्रद्धा है। किंतु थोड़ा इसमें विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मिले विवेक नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई भी चीज हो और उसका बनाने वाला हो तो बनाने वाला साकार होता है, तभी चीजें बनती हैं। मिट्टी साकार, चाक डंडा साकार, बनाने वाला कुम्हार साकार, तब घड़ा बनता है। मिट्टी साकार हो, चाक डंडा साकार हो, बनाने वाला कुम्हार निराकार हो तो घड़ा कभी भी नहीं बन सकता है। चावल दाल साकार, बर्तन साकार, बनाने वाला भंडारी निराकार, तो कैसे भात दाल का संबंध कैसे बनेगा? और बर्तन से कैसे छुएगा? चावल को कैसे उठाएगा? इस पर लोगों ने विवेक नहीं किया है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि उधर गई। मैं आचार्य तुलसी जी से मिला, तेरा पंथ के आचार्य थे। उस समय उनकी 80 वर्ष की आयु थी। वहां लाडनू में जाकर हम मिले। मेरा कार्यक्रम था पीपाड़ सिटी में, चतुर्मास था राजस्थान में। वहां से लाडनू गया उनके दर्शन करने के लिए। 4-5 मूर्ति हम थे। जैसे महाराज जी से चर्चा होने लगे, जैसे हम पहुंचते थे सबको हटा देते थे। सबको हटाकर कहे साहब लोग आए, इनसे बात करना है। जब दर्शन पक्ष पर चर्चा होती है, सामान्य चर्चा सब में एक समान प्रायः मिलती है। जितने संप्रदाय हैं उनमें सामान्य चर्चा सब में एक समान है। जैसे दान देना, माता पिता की सेवा करना, गृहस्थी में पति पत्नी में प्रेम होना, सुंदर संस्कारों का होना, व्यापार को अच्छे ढंग से चलाना, जीवन को अच्छे ढंग से जीना, परोपकार करना, इन सब बातों में प्रायः एक समान चर्चाएं हैं। किंतु अंतर कहां है? अंतर है दर्शन पक्ष में। दर्शन पक्ष में जितने संप्रदाय हैं प्रायः उतना ही अंतर पाया जाता है। वो वृद्ध थे, अनुभवी थे, दर्शन के संबंध में चर्चा प्रारंभ किए, अपने आप चर्चा प्रारंभ किए। मैं बीजक के आधार पर मैं भी उन्हें उत्तर देता रहा कि सदगुरु कबीर साहब ने जगत को उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और उन्होंने अनंत माना है और कहा है कि इसका कर्ता कोई नहीं। कहे प्रमाण? मैंने कहा तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। इसको पूरा प्रकरण को कहा और कह करके जब निर्णय किया तब वो एक आश्चर्य भरी दृष्टि से देख करके उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि ये चिंतन केवल भगवान महावीर का है। क्या सचमुच कबीर साहब जगत को अनादि और अनंत मानते हैं? विद्वानों ने तो ये कहा है कि कबीर साहब निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि विद्वानों ने यही अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है कि कबीर निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, कि वो मूर्ति पूजा का निराकरण करते हैं तो वे सगुण ईश्वर को नहीं मानते हैं, निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। ये विद्वान कहलाने वाले बंधुगण कबीर साहब के बीजक का चिंतन नहीं किए हैं, और एक विद्वान जैसे लिख दिया दूसरा विद्वान उसी की नकल करके लिखते चले जाते हैं, बीजक को पढ़ते नहीं।
मैंने कहा महाराज जी ये तो विद्वानों की बात हुई, वास्तविकता ये है कि कबीर साहब आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु कबीर साहब का बनाया हुआ ग्रंथ बीजक हमारे बीच में है। कबीर साहब न सगुण ईश्वर की चर्चा करते हैं न निर्गुण ईश्वर की चर्चा करते हैं। जहां तक ईश्वरवाद है वहां पर वो प्रश्न चिन्ह करते हैं और अध्यात्मवाद को मानते हैं, जड़ और चेतन की सत्ता को मानते हैं और दोनों को उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत मानते हैं। इसका कोई कर्ता नहीं है, कर्ता का कोई कर्ता नहीं होता है, कर्ता नित्य होता है। ये जड़ और चेतन दो पदार्थ उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है। गीताकार ने लिखा प्रकृतिम पुरुषम चयो विद्धनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति कहते हैं जड़ को, पुरुष कहते हैं चेतन को, ये दोनों तत्व अनादि हैं। अनादि का अर्थ क्या होता है? अन धन आदि बराबर अनादि। अन माने नहीं, आदि माने शुरुआत। जिसकी कभी शुरुआत न हो उसे अनादि कहते हैं। कोई पहले पूछ ले, जो जगत की उत्पत्ति मानते हैं उनसे आप ये पूछें कि संसार में पहले स्त्री बनी कि पुरुष बना? कौन निर्णय दे सकता है कि पहले ये बना? पहले कर्म बना कि देह बना? कोई उत्तर नहीं है कि दुनिया के किसी शास्त्र में किसी महापुरुष के पास उत्तर नहीं कि पहले कौन बना है। पहले कर्म बना है कि देह बना है? देह के बिना कर्म नहीं होता है और कर्म के बिना देह नहीं होता है। दोनों का संबंध अनादिकाल से चला रहा है। अनादि प्रवाह देह सब अंधा, परबस जीव सब हो गए अंधा। अनादिकाल से चेतन अपने स्वरूप को भूलकर इन विषयों में आसक्त है और ये वासनाएं ही उसको संसार की धारा में बहा रही हैं। जन्म का कारण है। इस सत्ता का यथार्थ बोध बिना गुरु के नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि इनका वास्तविकता बोध हो तो गुरु होना चाहिए। गुरु के संबंध में सदगुरु कबीर साहब ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तो ये भूल मिटेगी नहीं। चाहे और कुछ मिट सकता है किंतु ये भूल नहीं मिट सकती। एक वैरागवान मस्त संत थे, वैरागवान थे, उसमें संदेह नहीं था, किंतु उन्हें यथार्थ बोध नहीं था। वैरागवान होना अलग बात है और बोधवान होना अलग बात है, और गुरु में दोनों लक्षण होना चाहिए। वैरागवान भी हो, साथ साथ आत्मा और अनात्मा का, जड़ और चेतन का यथार्थ बोध भी होना चाहिए। अगर बोध नहीं होगा तो व्यक्ति काल्पनिक बातें करेगा, अंधविश्वास की बातें करेगा, समाज को सही दिशा सही प्रेरणा नहीं दे सकता। उस एक जिज्ञासु को मंत्र दे दिए, मंत्र में दे दिए एक सोहम, कि इस मंत्र का निरंतर जाप करो। सबसे बड़ा मंत्र है सोहम, सह अहम वह मैं हूं। वह आदमी श्रद्धालु था, सोहम सोहम जाप करता रहा। कुछ दिन के पश्चात एक वैष्णव महात्मा पहुंच गए। वैष्णव महात्मा की सेवा किया उसने। श्रद्धा बिना सेवा नहीं होती, श्रद्धा से सेवा होती है। श्रद्धालु आदमी था। वैष्णव महात्मा ने उसके मुख से सोहम मंत्र का जाप सुना। उसने कहा भक्तराज आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सोहम मंत्र तो विरक्तों का है, संतों का है। जो पहुंचे हुए संत हैं उनका परमहंस दशा में जो प्राप्त हैं उनका ये मंत्र है सोहम। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, आपका मंत्र ये सोहम नहीं होना चाहिए। अगर आप सोहम का जाप करेंगे तो भगवान नाराज होकर के आपको नरक भेज देंगे। ये सुन करके वो आदमी घबरा गया कि अरे मैं भक्ति भी करता हूं, भगवान नाराज भी हो जाए, मुझे नरक भेज दे, तो भक्ति करने का फल क्या है? कृपा करके महाराज बताइए मैं क्या जाप करूं? उन्होंने कहा दा लगा दो, सा के पहले दा लगा दो, तुम्हारा मंत्र हो जाएगा दासो अहम, मैं भगवान का दास हूं। अब वो श्रद्धालु आदमी था, दासो अहम दासो अहम दासो अहम जपने लगा, सोहम मंत्र भूल गया। एक साल के बाद जब गुरुदेव जी आए और उसे दासो हम जाप करते सुने तो वो तो महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा क्या बेटा मैंने तुम्हें यही मंत्र दिया था? नहीं भगवान, आपने तो सोहम मंत्र दिया था, किंतु एक वैष्णव संत आए, मुझ पर कृपा दृष्टि किए, सारा भेद बता दिए कि ये विरक्तों का मंत्र है, गृहस्थों का नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे सा के पहले दा लगा दिए, दासो हम कर दिए। वे महात्मा कहने लगे कि वैष्णव जो हैं वो पहुंचे हुए नहीं थे, इसलिए दा लगा दिए हैं।
तुम्हें बोध नहीं है, तुम दा के पहले सा लगा दो। अब सा लगा दिए तो क्या बन गया? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। पहले सोहम कहते रहे, अब सा लगा दिए, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम हो गया। फिर कुछ काल के पश्चात वैष्णव महात्मा पहुंच गए। उनके मंत्र को सुनकर के महाराज जी ने कहा, भगत जी आप बड़े अजीब हैं। अरे सोहम ही तक ठीक था, आप सदा सोहम कहने लगे, क्या मैं यही बताया था? नहीं भगवान, गुरुदेव जी आए थे, उन्होंने कहा सदा सोहम। उन्होंने कहा देखिए पात्र भिन्नता होती है, सदा सोहम मंत्र सही है, किंतु जो परम पहुंचे हुए व्यक्ति है उनका मंत्र है। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, आपके लिए ये मंत्र सही नहीं है। कहा भगवान मैं क्या करूं? कहा सा के पहले फिर तुम दा लगा दो। दा लगा दिए, अब मंत्र हो गया दास दासो अहम, भगवान के दास का मैं दास हूं। कहे अब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुमको सीधे अपने धाम में ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर निर्माणता आ गई है। दास दासो अहम, मैं भगवान के दास का दास हूं। 1 साल बीता, फिर गुरुदेव जी पहुंचे और उनके मंत्र को सुनकर के वो तो महान आश्चर्य पड़ गए कि जैसे एक लोटा होता है बिना पेंदी का होता है, जिधर हवा चलती है उधर गिर जाता है। इसी प्रकार से हमारी कहीं स्थिति ऐसी न हो कि हम गंगा में गंगादास रहे, जमुना में जमुनादास रहे। हमें इतना पक्का बोध होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी आदमी आए हमें भरमा न सके। अगर काली कान हो, चेतना न हो, तो वो आदमी सुन नहीं सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो। अगर शरीर से चेतना निकल जाए तो कान कुछ सुन नहीं सकता है। सत्य का दुनिया का कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता है, और खंडन हो जाता है तो सत्य होता ही नहीं है। इसलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इन ग्रंथों में रत्न भरे हुए हैं, किंतु हमारी दृष्टि उधर जाती ही नहीं। इसलिए बड़े ही श्रद्धा और भाव पूर्वक अपने अपने आराध्य देव की हम आराधना करें, किंतु श्रद्धा भाव पूर्वक सत्संग करते रहें, जिससे हमें सत्य का बोध हो और जो असत्य है वो धीरे से अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम मकान में रहते हैं ऊपर, और जब यहां जीना से चढ़ते हैं एक एक पगतिया पैर रखते रखते जाते हैं, किंतु जब छत पर पहुंच जाते हैं, कमरे में पहुंच जाते हैं, तो पगतिया अपने आप छूट जाता है। हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, वो केवल जाने का माध्यम होता है। इसलिए शुरुआत में जो हमें संत मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, जो मार्ग दिए हैं, उस पर हम चले। साथ साथ सत्संग के द्वारा सत्य का बोध प्राप्त करें, जिससे हमारी स्थिति अंत में बिल्कुल सही हो। अंत भला तो सब भला। जीवन के अंतिम तक में अगर हमें सत्य का बोध हो जाए, सत्य का साक्षात्कार हो जाए, तो सत्य एवं नारायण, सत्य नारायण, सत्य ही वास्तव में नारायण है, परमात्मा है, भगवान है। इसलिए हमारी आस्था सत्य में हो और उपासना के संबंध में फिर चर्चा होगी, क्योंकि घड़ी अपना काम